जय माता जी दोस्तों। शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। आइए जानते हैं मां दुर्गा के 9 स्वरूप और उनके 9 विशेष वरदान। बहुत जल्दी नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। 17 अक्टूबर 2020 को शारदीय नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि नवरात्रि का पहला दिन है। इस बार नवरात्रि देर से आरंभ हो रहे हैं क्योंकि यह वर्ष अधिक मास है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत रूप से पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा 9 दिनों तक स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों का विशेष महत्व होता है, जिसमें भक्त अलग अलग मनोकामनाओं के लिए देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों का महत्व। माता का पहला स्वरूप शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन घट स्थापना भी की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी। मां का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। इनकी उपासना से साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाने से अच्छे गुण और संयम की भावना मन में विकसित होती है। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। माता का यह तीसरा स्वरूप है। इनकी आराधना से चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है। माता का चौथा स्वरूप कुष्मांडा। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की आराधना का दिन होता है। देवी कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माता का पांचवा स्वरूप स्कंद माता। स्कंद माता माता के स्वरूप का पांचवा रूप होता है। स्कंद माता की साधना से आरोग्य, बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्ति, अध्ययन, मंत्र एवं साधना की सिद्धि के लिए मां स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए। माता का छठा स्वरूप कात्यायनी। देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। जिन जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं, वे विशेष रूप से मां कात्यायनी की उपासना करें। माता का सातवां स्वरूप कालरात्रि। देवी का सातवां स्वरूप मां कालरात्रि का है। मां कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधा भी दूर होती है। तंत्र सिद्धि प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। माता का आठवां स्वरूप मां महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से धन, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में नवरात्रि के 8वें दिन धन, धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए महागौरी की उपासना की जानी चाहिए। माता का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं। मान सम्मान और यश के लिए माँ सिद्धिदात्री की उपासना विशेष फलदायी है। जय माता जी। देवी माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।